हेलो मित्रों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी का मेरी तरफ से आपको अंतिम लेक्चर रहेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सारे मैंने लगभग कवर करवा दिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक रह गया तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी का अंतिम लेक्चर है, इसमें देखते हैं हिमाचल में कृषि और बागवानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि या कृषि अधीन कितना क्षेत्र आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। ठीक है, इसके लगभग 10 लाख हेक्टेयर मतलब कि 9.55 लाख हेक्टेयर पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। जो कितना आता है आपका, सिर्फ 12%, मात्र 12% पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1950 तक बढ़िया तरीके से काम किया स्वतंत्र रूप से। उसके बाद जोड़ा गया किसके साथ, फॉरेस्ट विभाग के साथ इसको जोड़ा गया। ठीक है, 1950 से 52 तक दोनों ने मिलकर के काम किया। 1952 में इसको फिर से अलग कर दिया गया, किससे, फॉरेस्ट विभाग से इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, दोनों ने मिलकर के 2 साल काम किया, 50 से 52 तक। ठीक है, 1952 से लेकर के उसके बाद 1952 से लेकर के कृषि विभाग ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना स्टार्ट किया और वर्तमान समय तक ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता आ रहा है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखते हैं 1970 में इससे निकाल करके, कृषि विभाग से निकाल करके एक अन्य विभाग की स्थापना कर दी गई। कौन सा विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बागवानी विभाग की स्थापना कर दी गई। कब की गई, 1970 में। ठीक है, इसी से संबंधित एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। कहां पर की गई, नौणी सोलन में। ठीक है, जो कहां पर आता है आपका, सोलन में आता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, YS परमार यूनिवर्सिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय, जो कहां पर है, नौणी में। ठीक है, जो कहां पर आता है, सोलन में आता है। ठीक है, कब स्थापना की गई, 1985 में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। और 1978 में स्थापना की गई किसकी, कृषि विश्वविद्यालय, जो कहां पर है, पालमपुर में। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये कृषि अधीन क्षेत्र है, जो कि आपका सिर्फ 12% है। ठीक है, लेकिन अगर कृषि अधीन क्षेत्र को ये देखे टोटल, ठीक है, तो 100% मान करके अगर चलते हैं तो इसमें लगभग 83% पे क्या किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न में क्या आते हैं आपके, गेहूं, मक्का, धान, चावल, ये सारी चीजें किस में आती है, खाद्यान्न में आती है। ठीक है, 83% पे क्या किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दालों का उत्पादन, 3.6% पे क्या किया जाता है, दालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक अन्य भी फैक्ट इसी के साथ दिया हुआ है आपका ढोकरा में कि 5.7% पे। ठीक है, दोनों फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैक्सिमम आपका 3.6% आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद सब्जी का उत्पादन की अगर बात करें तो 3.4% पे क्या किया जाता है, सब्जी का उत्पादन किया जाता है। फलों का उत्पादन 5.6% भूमि पे किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें, सबसे अधिक कृषि अधीन क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, सबसे अधिक कृषि अधीन क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो कौन सा है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कृषि अधीन भूमि है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि कहां पर है, सबसे ज्यादा मंडी में। ठीक है, सबसे ज्यादा लेकिन उत्पादन कहां पर किया जाता है, सबसे ज्यादा कृषि अधीन कहां पर है, मंडी में, लेकिन उत्पादन कहां पर किया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अगला है आपका सर्वाधिक फसल अधीन। ठीक है, मतलब कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी, गेहूं। ठीक है, लगभग 38%। ठीक है, 38% भूमि का उपयोग किया जा रहा है सिर्फ गेहूं के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी आती है आपकी, मक्का। ठीक है, इसके लिए 31% भूमि का उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए, मक्का के लिए। ठीक है, लेकिन उत्पादन किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये किसका उत्पादन होता है, उत्पादन की दृष्टि से देखें सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, मक्का सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी उत्पादन में, तो गेहूं सेकंड नंबर पर आती है आपकी उत्पादन में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखते हैं आपकी गेहूं के बारे में, अलग अलग फसलों के बारे में। ठीक है, अगर आप गेहूं की बात करें, ठीक है, फसलें होती है सबसे पहले देखो 2 प्रकार की, एक होती है रवि की फसल। ठीक है, एक होती है खरीफ की फसल। रवि की फसल कब बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, सर्दियों के टाइम में। गर्मियों में आपका मार्च अप्रैल के बाद आती है आपकी कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। ठीक है, तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, रवि की फसल है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र बोए जाना, सबसे ज्यादा अगर क्षेत्र की बात करें, कृषि अधीन क्षेत्र गेहूं का, ठीक है, वो कहां पर है, ये कहां पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन सबसे कम उत्पादन की बात करें तो कहां पर है, लाहौल स्पीति में सबसे कम उत्पादन होता है। ठीक है, इसकी अलग अलग बहुत सारी किस्में, ठीक है, जो पेपर में पूछ ली जाती है, तो वो कौन कौन सी है, RR21, RRR मूवी याद रखनी है। ठीक है, RRR मूवी कौन सी है, देखी है ना आपने, RRR मूवी। ठीक है, अगर आपसे पूछे RR21 ये किस चीज की किस्म है, तो ये किसकी किस्म है, गेहूं की ही एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद है आपका कल्याण सोना सोनालिका। ठीक है, कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, सोना सोना जहां मिलेगा, ये किस चीज की किस्म है,
तो ये आपकी गेहूं की किस्म है, ठीक है। उसके बाद है आपका HPW, हिमाचल प्रदेश व्हीट, ऐसे तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। HPW 251, HPW 155, ठीक है। HPW 251, HPW 155, ये किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म है? गेहूं की ही किस्म है, ठीक है। मेन आपको याद रखना है कल्याण सोना सोनालिका और RR21, ये किसकी किस्म है? गेहूं की ही किस्म है। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद है आपका मक्का, ठीक है। मक्का की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, ठीक है। लाहौल स्पीति में क्या है? सबसे कम इसका उत्पादन होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश मक्का के उत्पादन में क्या आता है आपका? 5th नंबर पे आता है, ठीक है। जो आपका मक्का है सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी किस्म की बात करें तो कौन कौन सी है? हिम 1 2 3, गंगा 3, हिम 1 2 3, ठीक है। हिम 123, गंगा 3। उसके बाद है विजय और अंबर, विजय और अंबर इसकी अन्य किस्म भी है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। BL45, BL48 करके भी 2 किस्में हैं जो आपसे नहीं पूछी जाती है। मेन आपको याद रखना हिम 1 2 3, ठीक है। हिम 1 2 3, गंगा 3। उसके बाद है विजय और अंबर, ठीक है। ये किसकी किस्म है? मक्का की ही किस्म है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन में स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? कांगड़ा में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आता है आपका धान या चावल, ठीक है। धान सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? तो ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हिमाचल पूरे भारत की बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा चावल कहां पर उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जौ, ठीक है। जौ कहां पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है? लाहौल स्पीति व किन्नौर में, ठीक है। लाहौल स्पीति व किन्नौर में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद है रागी, ठीक है। रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? शिमला में रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। और शिमला में दालों का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, जो कि कृषि योग्य भूमि के लगभग 3 पॉइंट कितना है 6% पे उगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज है कौन कौन सी फसल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, ठीक है। सिर्फ चीजों को क्या करना है? याद नहीं करना है, बस देखना है। 2-3 बार रिवीजन जैसे करते हैं तो चीजें अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। बाद में पेपर में क्या होता है? तुक्का लगाना होता है, तुक्का लग ही जाता है। मतलब अगर देखा होगा तो तुक्का बढ़िया तरीके से लग जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ठीक है। देखना है, मुंह दिखाई करनी है, याद नहीं करना है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं आपकी कौन कौन सी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। एक तो दालें हमने कौन सा पढ़ा था हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में? 3 हमने पढ़ी थी, गेहूं, उसके बाद है आपका मक्का और चावल, ठीक है। ये 3 तो वहां पर होती ही सबसे ज्यादा। इसके अलावा कौन कौन सी है? तिलहन, कागजी नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद व आम। कौन कौन सी है? तिलहन, कागजी नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और आम। इनका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अगर बात करें आंवला किस विटामिन का स्रोत है? तो ये विटामिन सी का भी स्रोत है, ठीक है। बढ़िया तरीके से इससे क्या मिलती है? विटामिन सी मिलती है, ठीक है। अब नींबू की बात करें, जो कागजी नींबू, ये कहां पर होता है? ये होता है आपका कहां पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर रेंजेस के हिसाब से बात करें, हिमाचल प्रदेश की 3 हमने श्रेणियां पढ़ी थी, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय जो आपका सबसे लोअर रेंज आती है, ठीक है। तो नींबू का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है आपका? अगर रेंज के हिसाब से बात करें, शिवालिक हिमालय में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, ठीक है। एक बचता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लीची, ठीक है। लीची कहां पर होती है? ये भी आपका कहां पर होता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद है आपका क्या? चाय, ठीक है। चाय की खेती कहां पर होती है? तो ये होती है आपकी कांगड़ा के पालमपुर में, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1850 में इसको शुरुआत किया गया था। कहां पर? पालमपुर में, ठीक है। ये कहां पर है आपका? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसकी अलग अलग किस्म कौन सी है? बहार, मल्हार, दरबारी और बागेश्वरी, ठीक है। यहाँ पर मल्हार नहीं लिखा है, बहार है, मल्हार है, दरबारी और बागेश्वरी इसकी अलग अलग किस्म है, ठीक है। और कांगड़ा में इसे अन्य किस नाम से बेचा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड करके इसको कांगड़ा में इसको बेचा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद है आपका क्या? किन्नौर में, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। एक है आपका काला जीरा। काला जीरा कहां पर उगाया जाता है? तो ये कहां पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अंगूर, रीवा, जो आपका किसके लिए फेमस है? अंगूरों के लिए फेमस है, ठीक है। चिलगोजा फल कहां पर प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका कहां पर उगाया जाता है? ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चुकंदर और केसर, ठीक है। चुकंदर और केसर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है आपका कहां पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। केसर आपका और कहां पर उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। केसर आपका लाहौल स्पीति में भी उत्पादन इसका किया जाता है, लेकिन किन्नौर में भी इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद है आपका सोलन, ठीक है। सोलन को ही आपका अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मशरूम घाटी के मशरूम
नगरी के नाम से भी जाना जाता है, खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है, टमाटर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था वैल्यू वाले चैप्टर में टमाटर नगरी किससे जाना जाता है, तो सोलन को टमाटर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे आपका क्या होता है, मशरूम सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, मशरूम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मशरूम को खुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए जो सोलन है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है खुम्ब नगरी के नाम से भी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, मशरूम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या, किब्बी। ठीक है, किब्बी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो ये सोलन में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो लीची कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। और जो ये किब्बी है, ठीक है, जो कहाँ पर सोलन में सबसे ज्यादा होती है, इसका उत्पादन शिमला में 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, सब्जियों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ पर उगाई जाती है, तो वो कहाँ पर है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सबसे कम कहां पर है, सबसे कम ऊना डिस्ट्रिक्ट में। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं आपका शिमला में। ठीक है, शिमला में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है, शिमला में दालें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेब, आलू, चेरी, बादाम। ठीक है, सेब, आलू, चेरी और बादाम। ठीक है, सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, शिमला में होता है। आलू का कहां पर होता है, शिमला में होता है। ठीक है, वहीं पे क्या आपका कुफरी के पास जो आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ पर है, शिमला की कुफरी में ही। ठीक है, उसके बाद चेरी और बादाम, ये भी कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, ये होता है आपका कहाँ पर, शिमला में। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद है आपका कौन सा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुल्लू में क्या क्या सबसे ज्यादा होता है, अनार, पल्लम और नाशपाती। ठीक है, अनार, पल्लम और नाशपाती। ठीक है, नाशपाती की सबसे पहली खेती किसके द्वारा की गई थी, ये हुई थी आपकी कनिष्क के टाइम में। ठीक है, कनिष्क के टाइम में सबसे पहली बार खेती की गई थी किसकी, नाशपाती की। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में नाशपाती का उत्पादन होता है, तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद है आपका सिरमौर। ठीक है, सिरमौर में कौन कौन सी चीजों का उत्पादन किया जाता है, तो एक है आपका कौन सा, अदरक और मिर्च। ठीक है, अदरक की अगर बात करें, ठीक है, केरला के बाद इसका क्या आता है, सेकंड नंबर पर स्थान आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन कहां पर होता है, तो ये होता है आपका कहां पर, केरला में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका मिर्च। ठीक है, मिर्च का भी उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा, ये होता है आपका सिरमौर में। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और है आपकी मटर। ठीक है, मटर भी यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन मटर की यहाँ पर एक किस्म उगाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, लिंकन बून बिला। ठीक है, लिंकन बून बिला, ये एक ही नाम है, क्या नाम है, लिंकन बून बिला। लिंकन बून बिला 5-6 बार बोल दो, याद हो जाएगा। ठीक है, लिंकन बून बिला किसकी किस्म है, मटर की ये किस्म है, जो कहाँ उगाई जाती है, सिरमौर में उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में एक हमने देखा था क्या उगाया जाता है, केसर उगाया जाता है, जो कहाँ पर उगाया जाता है, किन्नौर में भी उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आपका कूट। ठीक है, कूट की खेती यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी, 1925 में। ठीक है, 1925 में यहाँ पर क्या हुई थी, कूट की खेती भी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद एक आता है आपका हॉप्स। ठीक है, हॉप्स भी यहाँ पर उगाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये सारी चीजें हो गई है, कौन कौन सी चीजें कहां पर उगाई जाती है, कुछ एक चीजें रह गई, उनको हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम आलू की बात करें, ठीक है, जो ये हिमाचल प्रदेश में आलू उगाया जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को इसको क्या कहा जाता है, आलू उगाने की वजह से होम ऑफ सीड पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो आलू उगाने का स्थान है, ये कौन सा आता है आपका, 10वें स्थान पे आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आलू उत्पादन के हिसाब से। ठीक है, अगर आप बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये 1956 में लाया गया था, कहां पर, कुफरी में लाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, कहां पर, खान जीएस रिसर्च सेंटर के पास। कहां पर, खान जीएस रिसर्च सेंटर के पास, जो कहां पर है, पटना में। ठीक है, तो पटना में क्या किया गया था, CPRI। ठीक है, सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, पटना में। ठीक है, खान जीएस रिसर्च सेंटर के पास। उसके बाद 1956 में इसको वहां से विस्थापित करके लाया गया, कहां पर, कुफरी के पास। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। और अगर बात करें जो ये आलू है, आलू की खेती शिमला में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, कैप्टन केनेडी के द्वारा। कैप्टन केनेडी के द्वारा 1803 में शिमला में इसकी खेती स्टार्ट की गई थी, किसकी, आलू की खेती स्टार्ट की गई थी। और AW हाइड के द्वारा कहां पर स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी लाहौल स्पीति में। कब की गई थी, जब चली थी 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति चली थी बढ़िया तरीके से, और वहां पर क्या हो रहा था, लाहौल स्पीति में आलू की खेती भी हो रही थी बढ़िया तरीके से। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, AW हाइड के द्वारा की गई थी 1857 में। ठीक है, जब क्रांति चली हुई थी बढ़िया तरीके से। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो इसकी अलग अलग किस्म भी है जो आपसे पूछ ली जाती है। तो जितनी भी फसलों के नाम के साथ आपको मिलेगा कुफरी। ठीक है, जैसे आपका कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, तो कुफरी कुफरी करके जितनी भी आपकी फसलें आती है, ये सारी किस चीज की फसल है, किस्म है, ये आपकी किसकी किस्म, आलू की ही किस्म है। ठीक है, इसका संस्थान अगर बात करें अभी केंद्र कहां पर है, तो ये कहां पर है, कुफरी में। ठीक है, इसकी अन्य भी किस्म है, कौन कौन सी है, जवाहर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कौन कौन सी है, जवाहर है, ज्योति,
अशोका है, ठीक है। उसके बाद दो तीन आपकी कौन सी है, चंद्रमुखी कुफरी करके है, चंद्रमुखी सॉरी कुफरी, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अलंकार है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ ली जाती है अशोका, ज्योति और जवाहर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कौन कौन सी इसकी फसल है, और जहां पर भी कुफरी आएगा ये आपकी आलू की ही किस्म रहेगी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में सेब के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब होता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सेबों के उत्पादन के कारण ही हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को बागवानी राज्य का दर्जा भी, मतलब हिमाचल प्रदेश को बागवानी राज्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, सेब के उत्पादन के कारण, ठीक है। उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है सेबों के उत्पादन में, सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेब कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बढ़िया सेब होता है वहां का, एकदम टनाटन, खाने के लिए मस्त, ठीक है। और सबसे सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर, जम्मू कश्मीर में। सेकंड नंबर पे कहां पर होता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, शिमला में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो सेब की खेती सबसे पहले कब की गई थी, 1870 में। कब की गई थी, 1870 में, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी थी, कौन थे, आरसी ली, ठीक है। उनके द्वारा क्या की गई थी, सबसे पहले खेती स्टार्ट की गई थी सेब की, ठीक है। और ये कहां पर की गई थी, बंदरोल में। कहां पर, बंदर नहीं, बंदरोल, ठीक है। कहां पर, बंदरोल, कहां पर की गई थी, बंदरोल में की गई थी। ये कुल्लू से 5-6 किलोमीटर मनाली की तरफ को आता है, ठीक है। तो यहां पर की गई थी सबसे पहले 1870 में, किसकी खेती, सेब की खेती स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और उनके द्वारा वहां पर पेड़ लगाने को दिया गया, वहां के स्थानीय जो लोग थे, ठीक है, स्थानीय वहां पर जो भी मतलब वहां के स्थानीय लोग थे, वह स्थानीय वहां के जो किसान थे उनको दिया गया था। और सबसे पहला पेड़ किसके द्वारा लगाया गया था, जो सेब का पेड़ था, वो कौन थे, पाड़ा बंसीलाल, ठीक है। क्या नाम है, पाड़ा बंसीलाल, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले सेब का भुट्टा लगाया गया था, ठीक है। वो कहां पर लगाया गया था, ये लगाया गया था कुल्लू के बंदरोल में, ठीक है। 1870 में स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, आरसी ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1887 में स्टार्ट की गई। ये किस प्रकार की किस्में थी, ये थी आपकी ब्रिटिश प्रकार की, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वो तो ब्रिटिश के ही पेड़ लगाएंगे, है ना। उसके बाद है आपका अलेक्जेंडर कोल्ट के द्वारा स्टार्ट की गई, कहां पर, 1887 में मशोबरा में, ठीक है। कहां पर, मशोबरा में, शिमला के पास, ठीक है। मशोबरा, मशोबरा में स्टार्ट की गई थी 1887 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कौन से, 1918 में, कौन से, सैमुअल इवांस स्टोक्स, ठीक है। स्टोक्स आते हैं 1918 में, ठीक है। उनके द्वारा, वो कहां के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, अमेरिकन किस्म के सेबों की खेती यहाँ पर स्टार्ट की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन किस्म के सेबों की खेती यहाँ पर स्टार्ट की गई। और इसके बाद खेतों की, जो आपके सेब की खेती का क्या किया गया था, व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो उनके द्वारा कहां पर सबसे पहला जो पेड़ लगाया गया था, कोटगढ़ में सबसे पहला पेड़ लगाया गया था। वो किस किस प्रकार की किस्म के सेब थे, वो थे आपके अमेरिकन प्रकार के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी आपके सेबों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज बचती है आपकी, जो ये मशरूम हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा कहां पर होता है, खुम्ब नगरी जो हमने पढ़ी थी, ये सबसे ज्यादा कहां पर है आपके, सोलन में होते हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे मशरूम जो आपका है, इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये भी कहां पर है आपका, ये भी आपका कहां पर है, सोलन में, ठीक है। खुम्ब रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, या मशरूम अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये कहां पर है, ये आपका सोलन में ही, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में। कब की गई थी, 1983 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, सोलन में की गई थी, ठीक है। मशरूम अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी, सोलन में की गई थी 1983 में। जब क्या चला था, भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप अपना, ठीक है। उस टाइम क्या की गई थी, स्थापना की गई थी किसकी, मशरूम अनुसंधान केंद्र की, सोलन में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, तो सारी चीजें हो गई है। अब बचती है आपकी अलग अलग फसलों के अलग अलग नाम, ठीक है। तो आम है आपका, आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये हमने देखा था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आम होता है, ठीक है। किब्बी भी आपकी कहां पर होती है, किब्बी नहीं, किब्बी आपका कहां पर होती है, ये होती है आपके कहां पर, ये आपका सोलन में, ठीक है। किब्बी सोलन में होती है। लीची होती है कहां पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आम की अगर अलग अलग फसलों के नाम की बात करें तो कौन सी है, आम्रपाली और मल्लिका। आम की अन्य दो फसलें कौन सी है, आम्रपाली और मल्लिका, आम की अन्य दो फसलें, ठीक है। किब्बी की कौन सी है, किब्बी कैसी होती है, खाने में मीठी होती है, ठीक है, चीनी की तरह। तो इसका अन्य नाम क्या है, किब्बी की अन्य किस्म कौन सी है, चिन्नी गुजबेरी। क्या है, चिन्नी गुजबेरी, ठीक है। उसके बाद है आपका पलम। पलम सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो ये होता है आपका कहां पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पल्लव को अन्य जो किस्में है वो कौन सी है आपकी,
ये है आपकी कौन सी, संतरोजा और मैरिकोजा। कौन सी किस्में है, संतरोजा और मैरिकोजा। लेकिन ये जो दोनों किस्में है ये कहां पर उगाई जाती है, ये उगाई जाती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सबसे ज्यादा पलम कहां पर होता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हरड़ है आपका, ठीक है। हरड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। हरड़ का अन्य नाम क्या है आपका, ट्रिमनेलिया शबूला। क्या नाम है, ट्रिमनेलिया शबूला। 4 बार बोलो, हो जाएगा याद, ट्रिमनेलिया शबूला। ये किसकी किस्म है, हरड़ की, ठीक है। उसके बाद है आपका गुच्छी, ठीक है। गुच्छी क्या होता है, छुनछुरू जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर लेना, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ तो, है ना। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, मार्सेला एस्कुलेंटा। क्या नाम है, मार्सेला एस्कुलेंटा। ये किसका नाम है, गुच्छी का नाम है, ठीक है। ये किस चीज के लिए उपयोग की जाती है, ये एक प्रकार से बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको अन्य लोकल भाषा में क्या कहते हैं, छुनछुरू कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है अन्य, मार्सेला एस्कुलेंटा। क्या नाम है, मार्सेला एस्कुलेंटा। टमाटर, ठीक है, टमाटर नगरी किसे कहते हैं, सोलन को कहते हैं, ठीक है। टमाटर की अन्य कौन कौन सी किस्म है, तो ये आपका सोलन गोला लालिमा, ठीक है। सोलन गोला और सोलन लालिमा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जगह नहीं थी इसीलिए शॉर्ट में लिखा है। टमाटर की कौन कौन सी किस्म है, सोलन गोला, आग का गोला। कौन सा, सोलन गोला, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है आपकी, टमाटर की ही एक अन्य किस्म है, कौन सी है, सोलन गोला, ठीक है। आग का गोला याद रखना, आग की तरह दिखता है ना लाल, सोलन गोला, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, ये होते हैं आपके कहाँ पर, ये किस चीज की किस्म है, तो ये आपकी टमाटर की किस्म है, ठीक है। टमाटर से आप सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सोलन होता है, ठीक है। तो सोलन आपको जहां पर मिलेगा तो आपका टमाटर वाली किस्म ही, टमाटर की ही किस्म होगी, ठीक है। सोलन गोला और सोलन लालिमा इसकी किस्म है, ठीक है। उसके बाद है आपका मटर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मटर। मटर हमने देखा था कहां पर सबसे ज्यादा होता है आपका, सिरमौर में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा नहीं होता लेकिन सिरमौर में इसकी एक किस्म उगाई जाती है, कौन सी है, लिंकन बूल विला। ये सारी किसकी किस्म है, तो लिंकन बूल बिला किसकी किस्म है, मटर की ही एक किस्म है, ठीक है। ये कहां पर उगाई जाती है, ये उगाई जाती है सिरमौर में, ठीक है। सारी चीजें होगी है। अब मारते हैं हम एक बढ़िया तरीके से रिवीजन, ठीक है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है, 12% है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो कहां पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उत्पादन कहां पर होता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कृषि योग्य जो भूमि है वो किस फसल के लिए उपयोग की जाती है, तो ये किसके लिए प्रयोग की जाती है, सबसे ज्यादा भूमि गेहूं के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल का होता है, मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है आपका मक्का, धान, ये दोनों कहां पर होते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर बात करें सेब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सेब सबसे ज्यादा होता है कहां पर, शिमला में होता है, ठीक है। आलू भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, शिमला में होता है, ठीक है। आलू जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, शिमला की कुफरी में, ठीक है। इसको कब लाया गया था, 1956 में। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, कहां पर, खान जीएस रिसर्च सेंटर के पास, कहां पर, पटना में, ठीक है। 1956 में इसको लाया गया, कहां पर, इसको लाया गया कुफरी में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौल स्पीति में आलू किसके द्वारा उगाया गया था, 1857 की क्रांति चल रही थी और हाइड जी के द्वारा हाइड होकर के क्या किया गया, लाहौल स्पीति में लगाया गया आलू, ठीक है। आलू की खेती स्टार्ट की गई और 1813 में क्या किया गया, कैप्टन केनेडी के द्वारा आलू की खेती शिमला में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सेब की खेती सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई, आरसी ली के द्वारा ब्रिटिश प्रकार के सेब लगाए गए, कहां पर, बंदरोल में, कुल्लू के बंदरोल में लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट के द्वारा मशोबरा में लगाए गए। उसके बाद कोटगढ़ में लगाए गए सैमुअल इवांस स्टोक्स के द्वारा, ठीक है। अमेरिकन किस्म के सेब कहां पर लगाए गए, कोटगढ़ में लगाए गए, ठीक है। चिलगोजा कहां पर पाया जाता है, किन्नौर में, ठीक है। केसर कहां पर पाया जाता है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में, ठीक है, दोनों जगह पाया जाता है। उसके बाद नींबू अगर रेंजेस के हिसाब से बात करें तो कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, तो ये आता है आपका शिवालिक श्रेणी में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बागेश्वरी किसकी किस्म है, ये चाय की ये किस्म है। चाय की खेती कहां पर स्टार्ट की गई थी, 1850 में स्टार्ट की गई थी पालमपुर में, ठीक है, जो कहां पर आता है आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। खुम्ब नगरी अगर आपसे पूछा जाए तो खुम्ब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है सोलन को, ठीक है। टमाटर नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है सोलन को, ठीक है। कीवी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सोलन में। लीची सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आंवला सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अदरक सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये होता है आपका कहां पर, सिरमौर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अनार सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये होता है आपका कुल्लू में। अनार, पलम, नाशपाती, नाशपाती की खेती सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी कनिष्क के काल में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, तो सारी चीजें होगी है। बाकी हम देखते हैं नौणी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में, 1 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। वाई एस परमार यूनिवर्सिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में, ठीक है। बागवानी विभाग का अलग स्थापना कब की गई थी, 1970 में, ठीक है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1978 में। सारी चीजें होगी है। बाकी आज ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है।